श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधार भरन और गुबर विमल यस जोदायक फल चार बोधहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार नव गयंदोर गुबीर मनो राजो अलान समान छूट जाने बन गवनु सुनी पूरयन दो अधिकान। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। वन जाना है, यह सुनकर उनको अपने बंधन से छूटा हुआ जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया। रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा, रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा मुदित मातो पद नाय माथा दिन आशीष लाई और लीने दिन आशीष लाई और लीने भूषण बसन निछावर कीने बार बार मुख चुंबती माता नयन नेह जल पुलकित गाता गोद राखी पुण्य हृदय लगाए नवत प्रेम रस पयद सुहाए। रघुकुल तिलक श्री रघुनाथ जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तोड़ा कपड़े न्यौछावर कर दिए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही हैं, नेत्रों में प्रेम का जल भर आया और सब अंग पुलकित हो गए। श्री रघुनाथ जी को अपनी गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर स्तन प्रेम रस दूध बहाने लगे। प्रेमो प्रेमो दून कछु कही जाई, प्रेमो प्रेमो दून कछु कही जाई रंक धन दप दवी जनो पाई सादर सुंदर बदनु निहारी बोली मधुर वचन महतारी कहो तात जननी बलिहारी कबहि लगन मुद मंगलकारी सुकृतशील सुख शिव सुहाई जन्म लाभ कई अवधिय घाई राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली, हे तात माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी लगन कब है जो पुण्य मेरे शील और सुख की सीमा है, सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। जे चाहत नर नारी सब हत्यारत यही भांति
जिमि चातक चातक त्रसित दृष्टि शरद ऋतु स्वाते। तथा जिस लग्न को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं जिस प्रकार प्यास से चातक और चातकी शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। तात जाऊं बलि बेगी नहाऊं, तात जाऊं बलि बेगी नहाऊं, जो मन भाव मधुर कछु खाओ, पितु समीप तब जाए हूँ भैया, भई बड़े बार जाए भले मैया। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो। भैया तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है। माता बलिहारी जाती है। मातु वचन सुनियति अनुकूला, मातु वचन सुनियति अनुकूला, जन स्नेह सुर तरु के फूला, सुखमय करंद भरे सिय मूला, सुखमय करंद भरे श्रिय मूला, निरखे राम मनोभवरो न भोला, धर्म धोरी न धर्म गति जानी, कहे हो मातु सनयते मृदुवानी, पिता दीन मोहि कानन राजो, जह सब भांति मोर बड़ काजो, आय सुदेह मुदित मन माता, जह मुद मंगल कानन जाता, जन स्नेह बस डर पसी भोरे, आनंदो अम्बयनो ग्रह तोरे। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद पुष्प रस से भरे हुए थे और श्री राज लक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रघुनाथ जी का मन रूपी भौरा उन पर नहीं भूला। धर्म धुरी ने श्री रघुनाथ जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको बन जाने का राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेहवश भूल कर भी डरना नहीं है। हे माता, मेरी कृपा से आनंद ही होगा। बरस 4 10 बीतीन बसे, करे पे तो वचन प्रमाण, आय पाय पुनि देखी हो, मनोजन कर सिमलान। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित सत्य कर फिर लौट कर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। तू मन को म्लान दुखी न कर। वचन विनीत मधुर रघुवर के, वचन विनीत मधुर रघुवर के, सरसम लगे मातुर कर के, सहमी सुखी सोने शीतलिवानी, जिम जवास पर पावस पानी, कहीं न जाए कछु हृदय विषादो, मनहु मृगी सोने के हरे नादो, नयन सजल तन थर थर कापी, माँ जही खाई मीन जनु मापी।
रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाढ़ के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरणी विकल हो गई है। नेत्रों में जल भर आया और शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली माजा पहली वर्षा का फेन खाकर बदवास हो गई हो। धर धीर सुत बदनु निहारी, गद गद वचन कहती महतारी। तात पिता ही तुम प्राण पियारे, देखे मोदे तनित चरित तुम्हारे। राजू देन कहो शुभ दिन साधा, कहे ओ जान बन के अपराधा। तात सुनावहु मोहिनी दानु, को दिन कर कुल भय ओ कृसानु। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्र को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। राज देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन सुधवाया था, फिर अब किस अपराध से बन जाने को कहा है। हे तात, मुझे इसका कारण तो सुनाओ। सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया? निरखी राम रुख सजीव सुत, कारण कहे ओ बुझाए। सोने प्रसंगो रही मूक जिमे, सावरन नहीं जाए। तब श्री रामचंद्र जी का रुख देख कर मंत्री के पुत्र ने सब प्रकार कारण समझाया। कहा, उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गईं। उनकी दशा का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।